गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम टू योर चैनल जीके फैक्ट्स में। दोस्तों आज की डेट है 17 अगस्त और जानेंगे 17 अगस्त से द हिंदू की वोकेबलरी जो कि हमारे ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और ये वीडियो आपको डेली 8 o'clock पर मिलेगा। इस वीडियो का PDF का लिंक वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और जो न्यू स्टूडेंट्स है वो जीके फैक्ट्स की फैमिली को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट वोकेबलरी ऑफ टुडे। आज की हमारी पहली वोकेबलरी है क्लोइंग। क्या है क्लोइंग? मीनिंग क्या होता है इसका? खुशामदी होता है। ठीक है, क्लोइंग होता है। आज की पहली वोकेबलरी क्लोइंग है जिसका मीनिंग है खुशामदी। अब देखिए, डिसगस्ट और सीकन समवन विद एन एक्सिस ऑफ स्वीटनेस, रिचनेस और सेंटिमेंट। सो मिठास, समृद्धि या भावना की अधिकता। समझिए अर्थ क्या है। मिठास, समृद्धि या भावना की अधिकता के साथ ये सब चीज़ें लिखते हैं, उसके बावजूद उसके घृणा या बीमार है वो। ठीक है, घृणा या बीमार है कोई। मिठास भी है उसकी, समृद्धि भी है, भावना की अधिकता, ये सब चीज़ें मतलब कि ये पॉजिटिव सेंस को रिप्रेजेंट करती हैं। ठीक है, इनके बावजूद भी होने के कारण जो है उसको घृणा या बीमार है कोई व्यक्ति, मान लीजिए एक्स कोई भी हो। ठीक है, अब ये देखिए सिनोनिम, इसका एक सिनोनिम दिया हुआ है ओवर द टॉप। ओवर द टॉप का मतलब क्या होता है? सबसे ऊपर। सबसे ऊपर, जैसे ही मान लीजिए आप अगर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ जाते हैं सबसे ऊंचाई पर, तो आप सबसे ऊपर चढ़ जाएंगे। ठीक है, याद रखना। सिनोनिम एंटोनिम की बात करें तो ये रहे इसके दो एंटोनिम, माइल्ड और गुड। अपना काम को अच्छे से करिए और हमेशा जो है बेहतर रहिए। ठीक है, गुड वर्क करिए साथ ही। ठीक है, याद रखना। दो इसके एंटोनिम है, माइल्ड सौम्य और एक इसका सिनोनिम है ओवर द टॉप। अब देखते हैं यूज़ कैसे करते हैं, हाउ टू यूज़ इन सेंटेंस। Jill is not longer impressed by glowing lines of devotions after having her heart broken countless times. So अनगिनत बार दिल टूटने के बाद जिल अब भक्ति की पंक्तियों से प्रभावित नहीं है। ठीक है, समझिए, अनगिनत बार दिल टूटने के बाद जिल कौन है? यहाँ पे एक व्यक्ति है। ठीक है, एक व्यक्ति है जिल, याद रखना, मैन। ठीक है, अब भक्ति की पंक्तियों से प्रभावित नहीं है, मतलब कि वो पहले जो ईश्वर का भक्त है या फिर अन्य किसी लोगों का भी भक्त हो जाते हैं, जैसे कि कोई कबीरदास का भक्त हो जाता है। ठीक है, सो ये आपने याद रखना। सो गुरु नानक के भक्त हो जाते हैं, इन सभी के। सो वो भक्ति के मतलब कि भक्त बन गया, लेकिन उसकी अनगिनत बार उससे मतलब कि उसका दिल टूटा। सो अब वो उन भक्तियों के पंक्तियों से जो प्रभावित उसको नहीं करती। ठीक है, ये आपने याद रखना। सो अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है मैनिफेस्टेशन। क्या है नेक्स्ट? मैनिफेस्टेशन है। मैनिफेस्टेशंस, अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति का मतलब क्या है? पर्सनल। ठीक है, याद रखना। द एक्शंस और फैक्ट्स ऑफ शोइंग समथिंग, कुछ दिखाने की क्रिया या तथ्य। ठीक है, सो कुछ दिखाने की क्रिया तो कौन दिखाता है? क्रिया तो कोई एक मतलब कि मैन ही दिखा सकता है या वुमेन दिखा सकती है। कुछ दिखाने की क्रिया या तथ्य, याद रखना। अब देखिए सिनोनिम कितने दिए हुए हैं? दो इसके सिनोनिम दिए हुए हैं। डिमॉन्स्ट्रेशंस। क्या है? डिमॉन्स्ट्रेशन मतलब कि प्रदर्शन करना। सो यहाँ पे देखिए, कुछ दिखाने की क्रिया या तथ्य, जब कोई मतलब कि कोई भी मतलब कोई स्टेज पर या फिर मतलब कहीं मतलब किसी पार्टी वगैरह में कोई अगर वो अपना किसी भी चीज़ में योगदान देता, मान लीजिए कोई स्पीच बोलता है या फिर मतलब कोई लोग जो अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, सो इस सब से याद रखना इसको। सो डिमॉन्स्ट्रेशन का मतलब क्या होता है? प्रदर्शन। रिवील का मतलब होता है प्रकट करना। क्या मतलब होता है? प्रकट करना। ये भी आपने याद रखना। एंटोनिम देख लीजिए, दो इसके एंटोनिम दिए हुए हैं। हाइड तो आपने मोस्टली सुना होगा, मैं उम्मीद कर सकता हूँ इसके बारे में कि आपने ज़रूर सुना होगा हाइड, लेकिन कॉन्शियस नहीं सुना होगा शायद, जहाँ तक मेरे विचार हैं, जहाँ तक मैंने सोचा, आई थिंक वहाँ तक नहीं सुना होगा कॉन्शियल। इसका मीनिंग क्या होता है? कॉन्शियल का भी मीनिंग छिपाना होता है। ठीक है, सो याद रखना, आपसे ज़्यादातर यूज़ ये करना। ठीक है, और इसको भी करते रहना यूज़। चलिए अब देखते हैं यूज़ कैसे करते हैं सेंटेंस में। हाउ टू यूज़ इन सेंटेंस। टू कॉलोनिस्ट आइडियोसी वॉज अ पीसीबल एंड वुलनरेबल कंडीशन, वन मोर मैनिफेस्टेशंस ऑफ गॉड्स डाइवर्स क्रिएशंस। देखिए, उपनिवेशवाद कौन थे? ब्रिटिश लोग थे, याद रखना। उपनिवेशवादियों के लिए मूर्खता एक दयनीय और कमज़ोर स्थिति क्या थी? जो मूर्ख लोग थे उनके लिए दयनीय, दया वाली और कमज़ोर स्थिति भगवान की विविध रचनाओं की एक और अभिव्यक्ति है। समझ गए? भगवान की विविध मतलब कि अनेक, डाइवर्सिटी रचनाओं की एक और
अभिव्यक्ति है। सो आपने याद रखना, देख हाउ टू यूज़ सेंटेंस, मैंने अब आपको यूज़ करके दिखा दिया मैनिफेस्टेशन, और आपने भी सेंटेंस बनाना अपने, ठीक है, वीडियो के बाद। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। सो ये रहा नेक्स्ट प्रोस्पेक्टिव। प्रोस्पेक्टिव का मीनिंग क्या होता है? प्रत्याशित। क्या होता है? प्रोस्पेक्टिव का मीनिंग होता है प्रत्याशित, एक्सपेक्टेड और एक्सपेक्टिंग टू बी द स्पेसिफाइड थिंग इन द फ्यूचर। भविष्य में निर्दिष्ट चीज़ होने की उम्मीद या अपेक्षा करना, निर्दिष्ट चीज़ होने की उम्मीद या अपेक्षा करना। सो याद रखना, इसका मीनिंग मैं आपको बता चुका हूँ। प्रोस्पेक्टिव का मीनिंग प्रत्याशित होता है, और उसके बाद भी कोई शब्द का मतलब कि दोबारा से मीनिंग होते हैं डीपली, जो हमें समझ में नहीं आता। सो वो होते हैं ये, ठीक है। तो मीनिंग क्या था? एक्सपेक्टेड और एक्सपेक्टिंग टू बी द स्पेसिफाइड थिंग इन द फ्यूचर। भविष्य में निर्दिष्ट चीज़ होने की उम्मीद या अपेक्षा करना, मतलब कोई भी व्यक्ति एक्स वो उम्मीद कर रहा भविष्य में निर्दिष्ट चीज़ होने की। सिनोनिम देख लीजिए, सिनोनिम दे पोटेंशियल। पोटेंशियल का मतलब क्या होता है? संभावित, ठीक है। पॉसिबल, ये संभव है, ठीक है, संभव है। अब देखिए एंटोनिम की बात करें तो एंटोनिम तो किसका आएगा? ये आएगा इम्पॉसिबल। पॉसिबल का ये आ गया एंटोनिम इम्पॉसिबल, असंभव भी हो सकता है, ठीक है। अब करते हैं हाउ टू यूज़ इन सेंटेंस। प्रोस्पेक्टिव मेजर्स मस्ट बी टेकन टू मेक श्योर दैट फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स डू नॉट फेल लाइक द करंट वंस। ये सुनिश्चित करने के लिए संभावित उपाय किए जाने चाहिए कि भविष्य के निवेश मौजूदा निवेशों की तरह विफल ना हो। देखिए ध्यान से सुनिए, ये सुनिश्चित करने के लिए संभावित होना चाहिए, मतलब कि पॉसिबल होना चाहिए, पॉसिबल उपाय किए जाने के चाहिए कि भविष्य इन फ्यूचर इन्वेस्टमेंट मौजूदा निवेशों की तरह विफल न हो जाए। मौजूदा मतलब कि करंट में कोई मतलब कि उसने निवेश किया होगा वो विफल हो गया। अब वो एक्स पर्सन नहीं चाहता, एक्स पर्सन डू नॉट वांट टू कि वो फेल होए लाइक द मतलब कि इन फ्यूचर, ठीक है, याद रखना। सो ये देखिए अब नेक्स्ट हमारी है डिस्पोजिशन। क्या है? डिस्पोजिशन। तो डिस्पोजिशन का मतलब क्या होता है? मनोवृत्ति। अ पर्सन इनहेरेंट क्वालिटीज ऑफ माइंड एंड कैरेक्टर्स। सो एक व्यक्ति के मन और चरित्र के अंतर्निहित गुण। क्या है? एक व्यक्ति के मन और चरित्र के अंतर्निहित गुण, याद रखना, ठीक है। अ पर्सन इनहेरेंट क्वालिटीज, इनहेरेंट का मतलब क्या होता है? अंतर्निहित क्वालिटीज ऑफ माइंड एंड कैरेक्टर, ठीक है। सिनोनिम की बात करें तो ये रहे इसके दो सिनोनिम, नेचर प्रकृति, ऑफ टेम्परामेंट स्वभाव कहते हैं ना कई बार कि तुम्हारा स्वभाव अच्छा नहीं है उसके प्रति, ऐसे भी कह देते हैं उसका व्यवहार, उसका बिहेवियर बेटर नहीं है उसके लिए, ठीक है। सो याद रखना। एंटोनिम की बात करें तो ये रहे इसका एक एंटोनिम है इसका डिसइंक्लिनेशंस। क्या है? डिसइंक्लिनेशन, जिसकी अनिच्छा होती है, इच्छा की काउंटिंग नहीं है, ठीक है, अनकाउंटेबल जैसे कहते हैं, अनिच्छा। सो याद रखना। अब ये देख रहे इसका हाउ टू यूज सेंटेंस, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये तो है इंपॉर्टेंट, लेकिन अगर कोई लेटर लिखना है तो उसमें ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि वर्डों को यूज़ कैसे करना, कुछ भी एनीथिंग एल्स इफ़ यू राइट, सो यू हैव टू नो दैट हाउ टू यूज़ वर्ड, ठीक है। एनीवे विद हर इंक्विजिटिव डिस्पोजिशंस, सारा यहाँ पे एक गर्ल है, ठीक है, जैसे सारा अली खान, उसी तरीके से यहाँ पे भी एक गर्ल है। सारा इज़ एन आइडियल कैंडिडेट फॉर द डिटेक्टिव पोजीशन। सो अपने जिज्ञासु स्वभाव के साथ सारा जासूस की स्थिति के लिए एक आदर्श उम्मीदवार है। सो कौन है? सारा जो है एक जासूस है, और जासूस के लिए जो वो एक बेहतर कैंडिडेट है। सो याद रखना, सारा इज़ एन आइडियल कैंडिडेट फॉर द डिटेक्टिव पोजीशन, ठीक है। सो अब देखते हैं नेक्स्ट। सो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्या देगा? इंसेशनली। क्या है? इंसेशनली मीनिंग क्या होता है? निरंतर। वैसे आप कंटिन्यू को भी निरंतर कहते हैं हम, ठीक है, मतलब कि दोबारा कंटिन्यू को भी कंटिन्यू काम करो, लगातार, कंसिस्टेंटली, उसको ही बोलते हैं। विदाउट इंटरप्शन, मीनिंग क्या? विदाउट इंटरप्शन, बिना किसी रुकावट के, मतलब बिना किसी रुकावट के कहना क्या है? जो आपकी डेली करंट अफेयर आती है बिना किसी रुकावट के आती है, ठीक है, और साथ ही आपकी डेली वोकैब की क्लास आती है वो भी बिना किसी रुकावट के आती है, विदाउट हॉलीडे, ठीक है। कोई भी दिन हो, चाहे संडे हो, आप देख चुके हैं कि पहले हमने आपके लिए इंडिपेंडेंस डे पे भी क्लास लाए थे, सारी जितनी भी डेली चलती है वो सब, ठीक है। हमें मतलब कि सिर्फ हमारा मोटिव ये आपकी और हमें अपनी मतलब कि आपको एजुकेटेड करना,
इम्प्रूव करना, यू हैव टू इम्प्रूव योर सेल्फ बाय योर सेल्फ एंड आई हैव टू इम्प्रूव यू, हमें तुम्हें इम्प्रूव करना है, ठीक है। सो याद रखना। अब देखिए ये इसके सिनोनिम की बात करें, सो सिनोनिम कितने दिए हुए हैं, 2 सिनोनिम दिए हुए हैं। सो कंसेंटली, क्या कंसेंटली लगातार, कंटिन्यूअली लगातार, मैंने अभी आपको बताया था, ठीक है। ये 2 भी लगातार, निरंतर से भी लगातार, ये निरंतर, ये सब एक ही सेंस है, मतलब इनका मतलब ये कि लगातार निरंतर कार्य होना, निरंतर मतलब कि काम करना अपना, ठीक है। अब देखिए एंटोनिम दिया हुआ है स्टॉपेज, रुकना, स्टॉपेज रुकना, और एक और वर्ड है ये रहा सीज, क्या है सीज, इसका मीनिंग क्या होता है, बंद करना, ठीक है, बंद करना। अब देखिए इसके हाउ टू यूज सेंटेंस इन सेंटेंस, रीना टॉक अबाउट रोमिल इंसेंटली, रीना रोमिल के बारे में लगातार बातें करती थी। सो रीना मान लीजिए रोमी जो है, रोमिल उसका जो है मतलब कि फ्रेंड है, ठीक है। सो उसका फ्रेंड अच्छा है, सो इसीलिए वो अपने फ्रेंड की जो है इंसेंटली बात करती है। सो रीना टॉक अबाउट रोमिल इंसेंटली, सो रीना अपने मतलब कि रोमिल के बारे में लगातार बातें करती थी। सो याद रखना। अब देखते हैं नेक्स्ट। सो ये रहा हमारा नेक्स्ट, क्या दिया हुआ है, एबोरिजिनल। एबोरिजिनल का मीनिंग क्या होता है, मूल निवासी होता है एबोरिजिनल का मीनिंग, इनहैबिटिंग और एग्जिस्टिंग इन अ लैंड फ्रॉम द अर्लीस्ट टाइम्स और फ्रॉम बिफोर द अराइवल ऑफ कॉलोनिस्ट। कॉलोनिस्ट क्या कौन होते हैं, उपनिवेशवादी होते हैं। सुनिए, जल्द से जल्द किसी भूमि में निवास या विद्यमान समय या उपनिवेश के आने से पहले से। सो उपनिवेशवादी, अब देखिए एग्जाम्पल के तौर पर समझिए, जो व्यक्ति मतलब कि कौन होते हैं, ये मूल निवासी जिनको बहुत ही साल हो जाते हैं, क्या है ना। अब देखिए उपनिवेशवाद मतलब कि अर्लीस्ट अराइवल ऑफ कॉलोनिस्ट, इनसे पहले के हैं यहाँ पर ये मूल निवासी, ठीक है, मूल निवासी। सो याद रखना, जो बहुत ही समय से है, तो मैं आपको एग्जांपल बता रहा था, पहले वो सुन लीजिए। जो लोग बहुत ज़्यादा समय से रहते हैं किसी लैंड पर, ठीक है, वैसे तो इनका स्थान ज़्यादातर जंगलों के आसपास होता है या फिर जंगलों में होता है, ठीक है, याद रखना। सो जो लोग मतलब कि बहुत साल से एक स्थान पर रहते हैं उनको बोला जाता है मूल निवासी, याद रखना। सिनोनिम की बात करें तो ये रहे इसके सिनोनिम 2 दिए हुए, इंडिजीनियस स्वदेशी, ठीक है, नाइव मतलब क्या होता है, भोला होता है। सो भोला होता है, ये आपने याद रखना है, ठीक है। अब देखिए इसके एंटोनिम कितने दिए हुए हैं, एंटोनिम इसके कितने हैं, 2 इसके एंटोनिम दिए हुए हैं, मॉडर्न आधुनिक, ठीक है, न्यू नया, ठीक है। सो याद रखना ये रहे मॉडर्न, कभी मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना या फिर कभी हम आपको मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाएंगे, सो उसमें आप देखना कैसे इसे ही बोलते हैं मतलब कि मॉडर्न, ठीक है। न्यू का मतलब होता नया, ठीक है। अब देखिए, अब यूज़ हाउ टू यूज़ इन सेंटेंस, द आर्कोलॉजिस्ट फाउंड सेवरल एबोरिजिनल आर्टिफैक्ट्स एट द डिग साइट ऑफ द एंशिएंट सिटी। सो पुरातात्विक को प्राचीन शहर की खुदाई स्थल पर आदिवासी कलाकृतियाँ मिली हैं। सो क्या मिली हैं, पुरातात्विदों को जब उन्होंने किसी मतलब कि शहर की खुदाई करी, मान लीजिए मैं मान लेता हूँ कि जब हड़प्पा सिविलाइजेशन की खुदाई की गई थी, उसको फाउंड किया गया था, ठीक है, सेवरल्स ऑफ ईयर्स पहले, काफ़ी साल पहले। सो वहाँ पर एग्जाम्पल के वहाँ पे आदिवासियों की कलाकृतियाँ मिली हैं, ये मैंने आपको एक एग्जाम्पल बताया, ठीक है। सो जहाँ पर आर्कोलॉजिस्ट ने बहुत समय से मतलब एक प्राचीन शहर की खुदाई करी, सो उस स्थल पर कई आदिवासियों की कलाकृति मिली, ठीक है, कलाकृति मिली, ये आपने याद रखना है। सो आज की क्लास होती है यहीं ख़त्म। और जिस किसी ने सबसे पहले बताओ, जिस किसी ने सुबह 5 बजे वाली करंट अफेयर नहीं देखी, वो 5 बजे वाली करंट अफेयर देख लीजिए। और आप लोगों से एक बात और कहनी थी, अगर आप लोग चाहते हैं टेस्ट आपका स्टार्ट कर दिया जाए वोकैब का, तो आप मुझे जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, क्योंकि कितना भी पढ़ लो, जब तक आप अपने आप को मापोगे नहीं कि मैं कितने पाने में, सो आपके पढ़ने का कोई बेनिफिट नहीं होगा, क्योंकि वो ज़रूरी है, ठीक है। सो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना, और साथ ही ये भी बताना कि आज का वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा सो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए, और डेली जो है वोकैब की क्लास, करंट अफेयर की क्लास, और वीकली आती है आपके लिए सर एक और क्लास डालते हैं आपके लिए 10 बजे, जो कि लेटेस्ट न्यूज़ होती है, ठीक है, वो भी आप देखना ना भूलें। और टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑल ऑफ यू।